ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अत्यंत गतिशील ग्रह है। चंद्रमा मन के कारक हैं। उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं और बहुत जल्दी उनका राशि परिवर्तन होता है। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि बदलेंगे। और क्योंकि भाव को एक्टिवेट कर देते हैं तो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव उनका बहुत होता है। इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा समझें, थोड़ा प्लान आउट करें। क्या अच्छा हो सकता है संभावितः, क्या बुरा हो सकता है संभावितः, उनको इन चीज़ों को जानें ज्योतिष के माध्यम से और एक गाइडेंस प्राप्त करें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकेस आपको नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये होगा 18 नवंबर सुबह के करीबन 4:30 बजे के आसपास और 20 नवंबर सुबह के ही 8:30 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि वो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं। तो हाँ, मानसिक रूप से कभी कभी थोड़ी सी प्रताड़ना हो सकती है, लेकिन ये समय जीवन को आगे लेकर जाने का है, संपूर्ण कार्यों को करने का है। यात्रा के भी आपके योग बनेंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही एक प्रकार से आपका सफलतापूर्वक दिख रहा है और एक प्रकार से काफ़ी एक्टिव और प्रोडक्टिव दिख रहा है। शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान से, जो कि धन स्थान के स्वामी और सप्तम के स्वामी है, करियर, बिजनेस, धन दोनों में ही वृद्धि दिखा रही है और भाग्य का भी विशेष साथ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा मिथुन में है, यानी कि बुध की राशि। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी ओवरऑल और अपने कम्युनिकेशन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सब अच्छा चल रहा होगा लेकिन अचानक से कुछ ऐसा कह देंगे, कर देंगे, बॉडी लैंग्वेज से दर्शा देंगे जो फिर एक बुरा प्रभाव जीवन पर डाल सकती है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। ओवरऑल देखा जाए कि हफ्ते की शुरुआत बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा अपने जल्दबाजी पर और जैसे मैंने कहा मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा अपने स्थान से 12वें में बैठे हैं तो कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई अधूरा कार्य पूर्ण हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सरलता रखिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। दशांश कुंडली बिजनेस के हिसाब से थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे आपको और आपको भी पता है, लेकिन उन पर कुछ कार्य नहीं कर रहे। कार्य करने का समय है। लव लाइफ, अपने पार्टनर की बातों को सुनिए, समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ऊपरी तौर पर बातें कर रहे हैं। ये समय होगा आंतरिक रूप से एक दूसरे को समझने का, अपने जज्बातों को एक दूसरे को शेयर करने का। वैवाहिक जीवन में बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, कम बोलिए, अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, जिनको हार्मोनल इश्यूज है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। धन आता हुआ दिख रहा है, कुछ अटका हुआ धन था आ सकता है और इसके साथ ही आइडियाज़ बहुत आएंगे आपको। चंद्रमा चौथे भाव में आ जाएंगे और ये होगा 20 नवंबर सुबह के 8:30 बजे और यहाँ पे चंद्रमा 22 तारीख शाम के 6:30 बजे तक प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। राजयोग हो रहा है ये, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में केंद्राधिपति के नाते राजयोग बनाएंगे। मंगल के साथ है, मंगल भी लग्नेश है तो ये भी एक राजयोग बना। ये चंद्र मंगल योग भी है, धन के लिए अच्छा है। दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे। जो लोग थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, प्रॉपर्टी के भाव में है, मंगल के साथ है, प्रॉपर्टी के कारक है, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। सब अच्छा है, भौतिक रूप से बहुत प्रसन्नता दिख रही है। लेकिन चंद्रमा चौथे घर में कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करते हैं और नीच के मंगल के साथ व्यक्ति बहुत कंपैरिजंस करता है, दूसरों में त्रुटियां निकालता है। राहु का प्रभाव भी है तो भ्रमित होंगे। तो भौतिक रूप पे संपन्नता दिख रही है, लेकिन मानसिक रूप पे बहुत ही
प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आप बाहरी रूप से बहुत खुश रहेंगे लेकिन आंतरिक रूप से परेशान रहेंगे। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, उसको लेकर घर में घर वालों के बीच में कलह कलेश हो सकते हैं। यहाँ से दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा ध्यान बरतिएगा, गुस्से के कारण बनी बनाई बात आपकी बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कारको भावनाशय दोष माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और नीच के मंगल ऑलरेडी वहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान माता जी की सेहत पे दीजिएगा। और आपके अपने माता जी से संबंध भी थोड़े से बिगड़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है शांत रहिएगा, कुछ नया नहीं करना, बल्कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिएगा, लेकिन शांति बहुत बनानी पड़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में मेंटली फिजिकली दोनों ही एग्जॉस्टेड होते हुए दिख रहे हैं, और उसका एक प्रभाव दिखेगा आपके परफॉर्मेंस पर। बिजनेस में पार्टनर से झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, सब ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक कंटिन्यूटी की कमी है। कभी कभी तो सब ठीक रहता है और कभी कभी सब एकदम बिखर सा जाता है। ठीक है, सबके रिलेशन में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ज़्यादा टाइम अगर बिखरने वाला आया कि जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों पर बहस बहुत होती हुई दिख रही है, इसलिए पुराने टॉपिक्स मत निकालिएगा। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, कार्य पूर्ण होंगे। सेहत, कफ रोग, गले के रोग, छाती के रोग तंग करेंगे। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है कोई ध्यान दे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं अवश्य आप करेंगे। 22 तारीख शाम के 6:30 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं भरेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी होगी, जो अब मार्गी हो गए हैं, वो लाभेश हैं, कर्मेश हैं। रुका हुआ कार्य, रुका हुआ पैसा, दोनों ही आने की संभावना यहाँ पर बहुत बन जाती है। लेकिन चंद्रमा होंगे पापकर्तरी योग में, एक साइड मंगल एक साइड केतु, और यहाँ पे विषदोष भी बना, तो जो प्रॉब्लम चल रही थी मानसिक रूप से, उसमें कोई बहुत सुधार नहीं आएगा। घर में भी कलह कलेश रह सकता है, और इवन आपके पूरे थॉट प्रोसेस में ना, जहाँ पे क्रिएटिविटी तो होगी, उसके साथ ही एग्रेशन भी बहुत आ जाएगा। ये शनि की दृष्टि है, तो विषदोष बनेगा, और वो उदासीनता की तरफ भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा ना कि हफ्ते के मध्य भाग के बाद से आपको मानसिक रूप से थोड़ी सी वेदना ज़्यादा इस कालखंड में झेलने को मिलेगी। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है, तो गजकेसरी योग बन रहा है। थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा, दान पुण्य कीजिएगा, अवश्य एक सकारात्मकता का बोध होगा। नवांश कुंडली आपके भोलेपन का कोई फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ध्यान बस यही देना है कि एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर रहे, अपनी तरफ से बहस नहीं करनी। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, पैसा भी आएगा, नाम भी बनेगा। जो काम अटक रहे थे वो लाभ देकर जाएंगे, यानी कि पूर्ण भी होंगे, लाभ भी देके जाएंगे। लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम है कि आप थोड़े से ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, कभी कभी जिद्दीपना ज़्यादा आ जाता है, इस पर कंट्रोल कीजिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिख रही। पूरा ही हफ्ता वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। छोटी छोटी बातों पर बहस होगी और पुरानी बातों पर बहुत बहस होगी। स्टूडेंट्स, गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। हफ्ते के अंत में किसी बड़े से बात कीजिएगा। अगर कोई एग्ज़ाम आदि है तो अच्छा करेंगे, लेकिन किसी बड़े से अगर कुछ समझना है तो बातचीत कीजिएगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, नसों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव बली है, तो जैसा मैंने कहा इंडिकेट यहाँ से भी हो रहा है कि बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ समय है। उपाय के स्वरूप में ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।